हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज हम अपने टॉपिक डायोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे यूनिट 3 का चैप्टर 4 है। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम अपने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के चैप्टर 1, 2, 3 सभी को कंप्लीट कर चुके हैं। उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी इन सभी के जितने भी हमारे नोट्स के PDF हैं वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर फ्रीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली डायोटाइजेशन टाइट्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करेंगे, फिर इसके हमारे कुछ मेथड्स हैं एंड इनके एप्लीकेशंस के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा डायोटाइजेशन टाइट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है। अब जैसे कि हमने इतने सारे टाइट्रेशन के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे हमारा जो बेसिक नेम जो हमारा होता है टाइट्रेशन का, उसी के नेम से हमें उसके काम के बारे में पता चलता है कि वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसका काम होता है। तो यहाँ पे हम ये जानेंगे कि हमारा डायोटाइजेशन टाइट्रेशन भी हमारा कैसे काम करता है। अगर टाइट्रेशन के बारे में सिंपली जाने तो यहाँ पे हमारा एक सोल्यूशन ब्यूरेट में फिल होता है, जो कि हमारा एक टाइट्रेंट होता है, मीन्स जिसकी कंसनट्रेशन में पता होती है। नोन सोल्यूशन होता है, एक हमारा अननोन सोल्यूशन होता है जिसकी कंसनट्रेशन में नहीं पता होती, वो हमारा कॉनिकल फ्लास्क में होता है। तो हम इस सोल्यूशन नोन सोल्यूशन की हेल्प से हम अननोन सोल्यूशन की कंसनट्रेशन को पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ड्रॉप वाइज हमारा यहाँ पे गिरेगा सोल्यूशन, और इस वाली कंसनट्रेशन पे हमें एक टाइम पे हमें एंड पॉइंट मिल जाएगी, तब हमारी इस अननोन सोल्यूशन की कंसनट्रेशन हमें पता चल जाएगी इस वाले को काउंट करके। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल यहाँ पे हम जब डायोटाइजेशन के बारे में यहाँ पे हम जाने, तो ये हमारे दो वर्ड्स यहाँ पे हमारे बेसिक से होते हैं जो हमारे मेन होते हैं। डाई मतलब होता है टू, मतलब कि टू होता है, और एजो मतलब होता है एन, मतलब कि हमारा कोई नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो वहाँ पे, ठीक है। तो डाई मतलब टू और एजो मतलब एन, नाइट्रो ग्रुप। अब डायोटाइजेशन टाइट्रेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो टाइट्रेशन यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे हमारे दो डाई एजो सॉल्ट फॉर्म होंगे, मतलब कि N2Cl, यहाँ पे डाई एजो दो हमारे फॉर्म होंगे। मतलब कि जब ये टाइट्रेशन हमारी जब हो रही होगी, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे दो हमारे क्या फॉर्म होंगे, डाई एजो सॉल्ट फॉर्म होंगे। तो डाई एजो मतलब हमारा N2, जो कि हमारा ये नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप, और यहाँ पे सॉल्ट हमारा हो जाता है Cl। तो जब हमारा डाई एजो सॉल्ट हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं, तो इसी को हम यहाँ पे कह देते हैं डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन कह देते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जब टाइट्रेशन कर रहे हैं तो इसमें हमने कौन सा सोल्यूशन लिया होगा और इसमें हमने कौन सा सोल्यूशन लिया होगा। तो बेसिकली हम जब डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें हम यहाँ पे प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स का यूज़ करते हैं। यानी कि ये हमारा जो अननोन सोल्यूशन होगा, इसमें जो हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, क्योंकि हम किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करते हैं ना, तो इसमें जो हम सॉल्यूट ऐड करते हैं वो हमारी होती है प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स, जिसकी कंसनट्रेशन हम यहाँ पे पता करते हैं, जिसको हम डिटरमाइन करते हैं डायजो टाइट्रेशन के हेल्प से। मीन्स इसी को हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये हमारा जो यहाँ पे सोल्यूट होता है, जैसे यहाँ पे हम ड्रॉप वाइज यहाँ पे हम सोल्यूशन गिराते हैं, तो एक टाइम पे हमें एंड पॉइंट मिल जाती है। तो इसी से हमारा क्या फॉर्म होता है, हमारा N2Cl फॉर्म होता है, डाइजो सॉल्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम इसी जितना ये अमाउंट ऑफ सोल्यूशन हमारा टाइट्रेन जितना यूज़ हुआ होता है, तो उसी की वॉल्यूम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मतलब फॉर्मूला पे रख के उसका आंसर हमें मिल जाता है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा ये एरोमेटिक एमीन्स क्या है। तो एमीन्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है, ठीक है। ये हमारा N होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे ये हमारे 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होते हैं। ये मीन्स ये हमारे 2 लोन पेयर होते हैं और इसके साथ हमारे 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं, अटैच होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम मतलब प्राइमरी सेकेंडरी वाला फंडा जाने, तो जैसे कि हमारा ये जो एमीन है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, अपने ये जो हाइड्रोजन वगैरह थे इनको हम क्या कर रहे, रिप्लेस कर पा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन और हम हटा देंगे तो ये हमारा कहलाएगा सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन। और यहाँ पे ये वाला तीनों हाइड्रोजन अगर हम यहाँ से N से हटा देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स। ये हमारे 3 टाइप्स के अमीन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा बेसिकली नेम लिखा हुआ है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब इसको हम थोड़ा सा समझें। एरोमेटिक का मतलब जैसे यहाँ पे प्राइमरी, अब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हम जैसे रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी अमीन हो जाएगा। और एरोमेटिक मतलब कि जो हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह हम यहाँ पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड को यहाँ पे अटैच करेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन कहलाएगा। तो बेसिकली हमारा जो एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, वो हमारा बेंजीन ही होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम यहाँ पे अपना बेंजीन ऐड कर देंगे, ठीक है।
तो ये हमारा पूरा का पूरा हो जाएगा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, मतलब कि यहाँ पे एक H हटा है तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे बेंजीन जुड़ा है तो ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, और यहाँ पे दो वैसे के वैसे हमारे दो एमीन्स ऐड है, हाइड्रोजन ऐड है, तो ये हमारा हो जाएगा अमीन। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब कि रीअरेंज करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पूरा एरोमेटिक, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा बन गया है, ये हमारा पूरा एरोमेटिक हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अमीन हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। इस तरह से हमारा होता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। तो ये वाला हम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को अपने इस कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देते हैं एज अ सॉल्यूट। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि हमारा कोई भी सॉल्यूशन बनता है तो वो उसमें हमारा सॉल्वेंट भी होता है, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन होता है। तो ये हमारा तो सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्यूट को हम किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं वो भी तो होना चाहिए, मतलब कि हमारा सॉल्वेंट। तो हमारा जो सॉल्वेंट रहेगा वो हमारा रहेगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है, मतलब कि एसिडिक सॉल्वेंट रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा एसिडिक सॉल्वेंट, जिसमें हम अपने पूरे के पूरे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन मतलब अपने सॉल्यूट को इसमें हम डिज़ोल्व करेंगे, तभी हमारा पूरा का पूरा एक सोल्यूशन यहाँ पे तैयार हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो ये सोल्यूशन तो तैयार हो गया, लेकिन ये हमारा अननोन सोल्यूशन, मतलब कि इसमें जो हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है इसकी कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेंट, जो कि हमारा एक नॉन सोल्यूशन है। तो ये तो हमारा नीचे का जो हमारा अननोन सोल्यूशन ये फॉर्म हो गया, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूट हमारा हो गया एरोमेटिक अमीन, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, और जो सॉल्वेंट हो गया हमारा एसिडिक सॉल्वेंट हो गया। अब यहाँ पे जो बात आती है कि हमारा जो ऊपर सॉल्वेंट हमारा जिससे इसकी टाइट्रेशन करानी है, जो हमारा टाइट्रेंट है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं, सोडियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा सोडियम नाइट्रेट फिल होगा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा एरोमेटिक अमीन, ठीक है, और सॉल्वेंट हमारा हो जाएगा एसिडिक सॉल्वेंट। फिर हम इसी सोडियम नाइट्रेट की टाइट्रेशन मतलब इसी की टाइट्रेशन इससे कराते हैं, मतलब इन दोनों की रिएक्शन यहाँ पे हम कराते हैं। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमारे कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम शुरुआत से जाने तो ब्यूरेट में हमारा फिल होगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे हम फिल कर देंगे जिसकी कंसनट्रेशन हमें पता है, जो कि हमारा टाइट्रेंट है, और यहाँ पे हमारा एनालाइट हो जाएगा जो कि हमारा है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन प्लस एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा जिसकी कंसनट्रेशन हमें यहाँ पे पता करनी है, मतलब प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को यहाँ पे हम इसकी हेल्प से डिटरमाइन करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो हमारा होगा डाईएजो सॉल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा डाईएजो सॉल्ट, जो कि जैसे ही हमारा फॉर्म होगा इट मीन्स हमारी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब ये हमारा आप लोग को इतना सा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज के टर्म में जान लेते हैं कि हमारा डायोटाइजेशन टाइट्रेशन क्या है। तो ये हमारे वो टाइट्रेशन होते हैं जो कि हमारे बेसिकली प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन में हमारा जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स है ये हमारा रिएक्ट करता है हमारे सोडियम नाइट्रेट के साथ, नाइट्राइट के साथ इन एसिडिक मीडियम। जो हमारा जो सॉल्वेंट था वो हमारा किस में था, एसिडिक मीडियम में था। तो ये दोनों एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये हमारे क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट। ये हमारा होता है डाईएजोनियम सॉल्ट। एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ये हम मतलब नाइट्राइट और सोडियम नाइट्राइट टाइट्रेशन भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे और एडिशनल है, पे एडिशनल काम ये करते हैं कि हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क होता है, मतलब जो हम रिएक्शन कर होते हैं, तो ये हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क होता है इसको हम किस पे रख देते हैं, आइस बाथ पे रख देते हैं। मतलब आइस बाथ जैसे कि हमारे आप लोग लैब में देखेंगे एक कढ़ाई टाइप का होता है, छोटा सा बाउल होता है, तो उसको हम उसमें बहुत सारी आइस डाल देते हैं, उसके ऊपर हम अपने सोल्यूशन को रख देते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 15 सेल्सियस पे इसको हम आइस बाथ पे मतलब रख देते हैं, जिससे कि हमारी जो टाइट्रेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है। इसको आइस बाथ पे ही रखते हैं, या फिर इसको हम थोड़ी सी आइस उसमें डायरेक्टली भी इसमें हम डाल सकते हैं। तो ये हमारी टाइट्रेशन होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रिंसिपल की ओर देखें तो प्रिंसिपल हमारा ये कहता है, तो जो हमने अभी तक पढ़ा है वही हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट प्राइमरी एरोमेटिक अमीन ऑफ द सैंपल एंड द सोडियम नाइट्राइट रिएक्ट्स टुगेदर इन एन एसिडिक मीडियम, जो कि हमारा HCl होगा, टू येल्ड अ डाइजोनियम सॉल्ट। मतलब कि ये हमारा सोडियम नाइट्राइट जो होगा ये हमारे इसके साथ रिएक्ट करेगा, हमारे किसके एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करेंगे, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और हमारा क्या बना देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर देंगे। तो यही हमारा पूरा का पूरा प्रिंसिपल होता है। तो हमारी इसमें जो रिएक्शन होती है वो हमारी 2 स्टेप में होती है। अब सबसे पहले हमारा जो सोडियम नाइट्राइट है, अब जैसे कि हमारा जो HCl है वो हमारा एसिडिक मीडियम में है, और यहाँ पे हमारा और भी क्या ऐड है, हमारा सॉल्यूट भी ऐड है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन भी ऐड है। तो यहाँ पे हमारा जो HCl होगा
वो हमारे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो हमारा जो NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइड, जब यहाँ से ड्रॉप वाइज गिरेगा तो सबसे पहले वो हमारा रिएक्ट करेगा किसके साथ, हमारे एसिडिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हमारा सोडियम नाइट्राइड इसके साथ रिएक्ट करेगा सबसे पहले, तो वो हमारे यहाँ पे फॉर्म कर देगा HNO2, जो कि हमारा है नाइट्रस एसिड। तो ये हमारा जो NaCl ये निकल जाएगा और नाइट्रस एसिड हमारा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और जो सेकंड स्टेप है ये समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ड्रॉप वाइज हमारा जो सोडियम नाइट्राइट है ये हमारा ड्रॉप वाइज गिरता जा रहा है और हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, नाइट्रस एसिड फॉर्म होता जा रहा है। तो हमारा जो नाइट्रस एसिड है जब ये ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये हमारा रिएक्ट करेगा हमारे प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे कि यहाँ पे है ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक अमीन के साथ ही हमारा नाइट्रस एसिड ऐड करेगा और यहाँ पे हमारा जो HCl है, तो हमारा जो मतलब HCl खत्म नहीं होता है, तो यहाँ पे HCl भी यहाँ पे हमारा क्या होता है, इस रिएक्शन सेकंड स्टेप में भी इन्वॉल्व होता है। तो जब ये हमारे तीनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा मान लो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया पूरा का पूरा एरोमेटिक, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है, हमने ये N लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, Cl ले लिया। तो ये हमारा जो N2Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा डाइअज़ोनियम सॉल्ट। और यहाँ का जो हमारा ये H है और ये H है और ये हमारा O2 है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे निकल जाएंगे और यहाँ में पूरा हमारा क्या मिल जाएगा, हमको डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म मिल जाएगा। जबकि ये N और ये N हमारा मिलके यहाँ पे N2 हो जाएगा और ये हमारा Cl हो जाएगा, तो N2Cl ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा डाइअज़ोनियम सॉल्ट। यहाँ से हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हमारे निकल जाएंगे, तो ये हमारा पूरा क्या फॉर्म हो गया, डाइअज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी की पूरी 2 स्टेप में रिएक्शंस कंप्लीट होती है। मीन्स हमारा डाइअज़ो टाइट्रेशन हमारा पूरा कंप्लीट होता है। तो एग्जाम में अगर आता है तो आप लोग को सबसे पहले डाइअज़ोनियम टाइट्रेशन के बारे में लिखना है, फिर इसके प्रिंसिपल के बारे में और फिर इसके रिएक्शंस के बारे में। ये वाली रिएक्शन जो हमारी डाइअज़ोनियम सॉल्ट हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो जितना हमारा NaNO2 यहाँ पे यूज़ हुआ होता है उसकी यहाँ पे वॉल्यूम हम देखते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं, फिर फॉर्मूला पे रखते हैं, फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाता है। अब यहाँ पे हमारी मेन बात आती है कि हम अपने NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्राइट को यहाँ पे रोकते कब है, मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टॉपर लगा होता है खोलने के लिए, रोकने के लिए, तो यहाँ पे ये हम देखते हैं कि इस सोल्यूशन को यहाँ पे स्टॉप कैसे करते हैं कि यहाँ पे अब बंद हो जाए, यहाँ पे ना गिरे। तो यहाँ पे हम मेनली बात करते हैं एंड पॉइंट की, जिसके बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो हमारे जो एंड पॉइंट होते हैं इसमें हम 2 इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर, दूसरा होता है हमारा पोटेंशियोमेट्रिकली इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या होता है, इसकी थोड़ी सी कहानी जान लेते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से समझेंगे बिकॉज इसी का हम इसमें यूज़ करते हैं। मीन्स जिसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टार्च आयोडाइड पेपर का। अब ये बनता कैसे है, तो चलिए इसको हम पहले जान लेते हैं। तो मान लीजिए एक हमारा ये हमारे 2 बीकर होते हैं, एक हमारा सोल्यूशन होता है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, एक हमारा सोल्यूशन होता है स्टार्च म्यूसिलेज सोल्यूशन। तो हम यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं अपना अब हमारा जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसको हम इसके अंदर करेंगे डिप, फिर ये हमारा सूख जाएगा, फिर इसके अंदर से यहाँ पे इसके अंदर इसको हम डिप कर देंगे, फिर हमारा यहाँ पे बन जाएगा स्टार्च आयोडाइड पेपर। अब हम उसको यूज़ कैसे करते हैं, तो जैसे कि हमारा पूरा चल रहा था यहाँ पे टाइट्रेशन वाला जो फंडा चल रहा था, अब जैसे हम यहाँ पे इसको डिप कर देते हैं, ये हमारा हो जाता है एक ग्लास रॉड हो जाती है, तो इसको हम यहाँ पे डिप करेंगे, उसके बाद इसी कॉनिकल फ्लास्क में, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो फिर इसी वाले मतलब ग्लास रॉड को हम यहाँ पे फिल्टर पेपर पे यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे मतलब जब सोल्यूशन यहाँ पे जो हमारा लग जाता है हमारे फिल्टर पे, इस पे हमारे जो स्टार्च आयोडाइड पेपर पे, तो जैसे ही हमारा इसका डार्क ब्लू कलर हमको मिल जाता है तो हम जान जाएंगे तो कि हमारा जो एंड पॉइंट यही है। मतलब जो हमारा डार्क ब्लू कलर अगर हमें मिलेगा इट मीन्स हमारी जो रिएक्शन जो हम टाइट्रेशन कर रहे थे वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अगर आप लोगों को इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म मतलब समझना है कि हमारा जो स्टार्च आयोडाइड पेपर कैसे मतलब काम करता है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा रिएक्शन से समझ लेते हैं। तो जैसे कि हमारा पोटेशियम आयोडाइड है जो कि हमारा ये वाला था, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड है, जब हमारा ये जैसे इसमें हम इसको डिप करते हैं, हमारे इस वाले सोल्यूशन में डिप करते हैं कॉनिकल फ्लास्क वाले, तो इसमें जो हमारा HCl प्रेजेंट होता है जो कि हमारा एसिडिक सोल्यूशन मतलब जो हमारा सॉल्वेंट होता है, तो ये सबसे पहले उसके साथ रिएक्ट करता है और ये हमारा यहाँ से हमारा K और Cl यहाँ से हमारा हो जाता है अटैच, तो ये हमारा फॉर्म कर देता है KCl प्लस, ये हमारा यहाँ से निकल जाता है H आयोडाइड, ये हमारा H और I यहाँ से निकल जाता है, हमारा फॉर्म हो जाता है KCl। उसके बाद हमारा ये हमारा जो 2HI है ये हमारा इसके नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, हमारे यहाँ पे I2 फॉर्म हो जाएगा, और जैसे हमारा I2 फॉर्म हो जाएगा तो I2 हमारा स्टार्च म्यूसिलेज के साथ रिएक्ट करेगा, फिर हमको एक टाइम पे क्या दे देगा, डार्क ब्लू कलर मिल जाएगा। तो उसी से हम समझ जाएंगे कि हमारी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिर हमें उसी का जो एंड पॉइंट है हमको मिल जाएगा।
और सेकंड हमारा होता है पोटेंशियोमीटर इंडिकेटर वाला। तो इसमें हमारा जो मतलब ये हमारा थोड़ा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है। इसमें हम पोटेंशियोमीटर वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, मतलब कि इसमें जो हमारी ग्लास रॉड टाइप का होता है इसमें हम पूरा डिप करते हैं अपने इस वाले में, और जैसे ऐसे हमने डिप किया उसके बाद यहाँ से हमारा जो मीटर होता है यहाँ से हमारी रीडिंग मिलती है, फिर हमें पता चल जाता है कितना क्या प्रेजेंट है। तो ये आपको बेसिकली इतना ज़्यादा मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये मेनली इनका नाम याद रखिएगा और बाकी ऐसे मतलब टेक्निकल टर्म में आप याद कर सकते हैं, फिर आप लोग एग्जाम में इसको लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऐसे मतलब जान लीजिए जो बेसिक सा है वो वही आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। फिर हम यहाँ पे जान लेते हैं इसके मेथड्स के बारे में। तो मेथड में हमारा सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, जो भी हमने शुरुआत में बेसिकली जो बताया, इसमें ये वाला कौन सा सोल्यूशन NaNO2 वाला सोल्यूशन फिल करते हैं, इसमें हमारा ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन वाला और इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद हमें ये डायज़ोनियम सॉल्ट मिल जाता है और इसके जो एंड पॉइंट होते हैं ब्लू कलर के होते हैं। मतलब जो भी हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया ये हमारा पूरा का पूरा वही सेम फंडा होता है जो हमने पहले पढ़ा। और उसके बाद सेकंड हमारा आ जाता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड को हम यहाँ पे बैक टाइट्रेशन भी बोलते हैं, मतलब कि हमारा जो हमारा नाइट्रस एसिड रहता है इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ, यहाँ पे जैसे हमारी ये वाली रिएक्शन डायरेक्ट मेथड से कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ सोडियम नाइट्राइट होगा उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और उसकी फर्दर रिएक्शन हम करा देते हैं सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन के साथ। यहाँ पे हम इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारी बैक टाइट्रेशन हो जाती है। उसके बाद अदर्स में हमारा हो जाता है करते हैं, जैसे कि इसी पूरे रिएक्शन में अगर इसमें हमारा ऑक्साइड वाला ग्रुप अटैच हो जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, अदर मेथड। मतलब थोड़ा सा आप लोग ऐसे मतलब टेक्निकल टर्म में याद कर लीजिएगा, बाकी इतना ज़्यादा ये मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप लोग नाम से याद रखेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फिर यहाँ पे हमारा आ जाता है प्रोसीजर और मेथडोलॉजी। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आप लोगों को 0.1 मोलर वाला सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन फॉर्म करना है, मतलब प्रिपेयर करना है। अब उसको सोडियम नाइट्राइट सोल्यूशन बनाने के लिए यहाँ पे हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं, चलिए इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम पूरा सोडियम नाइट्राइट को हम 7.5 ग्राम लेंगे, उसको हम पूरा वे करेंगे, उसके बाद इसको हम डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। उसके बाद ये जितना जैसे बन जाएगा, उसके बाद डिसोल्यूशन के बाद हम यहाँ पे उसकी वॉल्यूम बढ़ा देंगे, मतलब उसमें हम 1 लीटर डिस्टिल वाटर उसमें ऐड कर देंगे। तो 1 लीटर वाला मतलब ऐड करने के बाद उतना हमारा सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। तो ये वाला सोल्यूशन हमने जो सोडियम नाइट्राइट वाला पूरा का पूरा यहाँ पे बनाया है वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे अपने ब्यूरेट में। तो यहाँ पे हम अपना जो सोल्यूशन इसमें कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करते हैं, जिसकी कंसंट्रेशन में पता करनी होती है, इसको डिटरमाइन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सल्फानीलामाइड, जो ये हमारे बेसिकली एरोमेटिक के लिए यूज़ होता है। तो चाहे आप ये ले लीजिए चाहे आप ये ले लीजिए, उसको हम यहाँ पे वे करेंगे, 0.5 ग्राम वे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बीकर या फिर कॉनिकल फ्लास्क में। उसके बाद आपको करीब इसमें 20 ml HCl मिलाना है, क्योंकि हमारा इसमें सॉल्वेंट हमारा जो यूज़ हो रहा है वो HCl हो रहा है। उसके बाद इसमें हम करीब 50 ml ऑफ डिस्टिल वाटर इसमें हम ऐड कर देते हैं अपने पूरे के पूरे सोल्यूशन में। इन सभी को आप लोग को 15 सेल्सियस डिग्री तक यहाँ पे आपको इसको कूल कर लेना है, मतलब थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब हमारा सोल्यूशन जल्दी ठंडा हो जाए तो यहाँ पे 25 ग्राम ऑफ क्रश्ड आइस, मतलब जो थोड़ी सी पाउडर फॉर्म में होती है, उसको आप फर्दरली ऐड कर सकते हैं अपने सोल्यूशन में। उसके बाद इसको हम टाइट्रेट करेंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो हमारे उसके बाद यहाँ पे हम अपनी टाइट्रेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से अपना स्टॉपर खोलेंगे, यहाँ से ड्रॉप वाइज हमारा ये सोल्यूशन इसमें गिरेगा। फिर अब जैसे ही हमारी टाइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर धीरे धीरे एक टाइम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अब अपना जो यहाँ पे हमारा जो फिल्टर पेपर होगा स्टार्च आयोडाइड वाला, यहाँ पे हम अपने इसमें यहाँ पे रॉड अपनी डिप कर देंगे। उसके बाद इसमें हम अपनी चेक करते जाएंगे। तो उसके बाद अगर एक टाइम पे हमारा जो एंड पॉइंट मतलब हमको मिल जाएगी, यहाँ पे हम जैसे ही स्टार्च आयोडाइड पेपर पर जब इसको टच कराएंगे बार बार, यहाँ पे डीप ब्लू कलर हमको जैसे ही मिल जाएगा तो वो हमारा इंडिकेट करेगा एंड पॉइंट को। फिर हम जान जाएंगे हमारी जो टाइट्रेशन थी वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फिर ये हमारा 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम नाइट्राइट, ये हमारा इतना होता है ईच ml ऑफ 0.01722 ग्राम ऑफ सल्फानीलामाइड। फिर हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन, ये हमारे बेसिकली यूज़ होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के लिए। और ये हमारे सल्फा ग्रुप वगैरह जो होते हैं, सल्फानीलामाइड हो गया, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड हो गया, इन सबको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा फंडा था डायोटाइजेशन टाइट्रेशन वाला। तो इसी के साथ हमारी जो यूनिट 3 है आज हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। बाकी इसकी जो हमारे नोट्स होंगे, PDF नोट्स होंगे, आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे फ्रीली, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and share this video to your friends.